ऑफ इंडिया ने हमें कुछ गाइडलाइंस के साथ बताया कि मॉक ड्रिल जो है, तो मॉक ड्रिल्स की करवाते हैं ताकि जो है प्रिवेंटिव सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पीरियड में हमें अपने आप को कैसे बचाना है और हमें, ठीक है, लेकिन ये कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ हो जाए एक जगह पे है जो हम, लेकिन मैं पूजा मैम को यहाँ बोलूंगा कि वो आपके सामने आएंगे, कोशिश करता है। तो हमने जब आपको लगे कि ऐसी सिचुएशन उसमें आपने कैसे उस समय कैसे अपना हमें दूसरों को भी करना है। दूसरा, जैसे कोई कहीं से बम गिर रहा है तो आपने भारत माता की जय, भारत माता की जय मातरम। और उसमें निर्दोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर लोग, जब किसी निर्दोष व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और उसके बाद अभी नहीं आ जाओ आप दौड़ के फटाफट फटाफट। हमें पूरा बताया कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड द अदर्स टू ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स, और हमें बहुत अच्छा लगा। पूरा उन्होंने हमें प्रॉपर मॉक ड्रिल दी है कि अगर जैसे स्कूल के टाइम पे ऐसा कुछ हो जाए तो हमें क्या करना है, बाहर हैं तो हमें क्या करना है, घर पे हैं तो क्या करना है, दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फर्स्ट एड भी मतलब कैसे देनी है अगर जैसे कि बुज़ुर्ग हैं या कोई छोटा बच्चा है, तो हमें पूरा बताया। हमें बताया गया है कि अगर हम बाहर क्या कहेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, किस वजह से? सबसे पहला नंबर तो पहलगाम में हमला हुआ, उसके टाइम पे लोगों को नहीं पता था इसके बारे में कि वो होने वाला है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, इसीलिए हमें स्कूल में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें स्कूल में मैम ने बताया कि अगर बाहर तो हम अपनी प्रोटेक्शन कर लेंगे, लेकिन अगर स्कूल में ऐसा कुछ हो सकता है तो हमें अपने बेंच के नीचे छुप जाना है और अपने कान बंद कर लेने हैं, और अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमें लेट जाना है, जिसकी वजह से हमें अच्छे से मतलब ठीक है। क्या कहेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग है जो आपको? जैसे कि हम सभी को पता है पहलगाम में जो हमला हुआ है तो 25 हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा है, तो ये एक तो ऐसे देखने जाए तो बहुत ही ऐसे बुरी बात है, और इसी के चलते आज हमारे स्कूल में एक ड्रिल बताई गई है। हमें बताया गया है कि अगर ऐसे वॉर के चांसेस हो जाते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हाउ टू प्रोटेक्ट अदर्स। तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फिर बाकियों को करना है। जैसे कहीं पे ऐसे बॉम्ब गिर जाए तो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, तो यही बोलना है कि अपने आप को सेफ़ रखें, फिर बाकियों को सेफ़ रखें। और बताया आज हमारे स्कूल में इसी टॉपिक पे रिलेटेड बात हुई है। अगर कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो हमें कैसे सबसे पहले खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने घरों में, या बाय चांस अगर हम स्कूल्स में किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो हमें किस तरह से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने साथ वालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फैमिलीज़ में किन किन चीज़ों की नीड है, हमारे जो ओल्ड मेम्बर्स हैं फैमिलीज़ में उनको भी सिचुएशन के बारे में कईयों को नॉलेज है, किसी को नहीं पता है, तो उनको कैसे हमें अवेयर करना है कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम पहले से घर में थोड़ा थोड़ा रखें कि अगर कोई भी ऐसा हम चाहते हैं कि ना हो, बट अगर फिर भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें सबका अच्छे से ध्यान रखना है, खुद का भी, और मोटिवेटेड रहना है, डरना नहीं है। मैं कहता हूं कि जब से सरकार ने ये निर्देश दिया है कि सबको मॉक ड्रिल कराई जाए और अपने बचाव और अपने सुरक्षा का जो सबको अधिकार है और वो कैसे करें, उनको ट्रेनिंग जो देना ज़रूरी है,
तो स्कूल में हम बच्चों को तब से ही कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्टाफ का एक ग्रुप बनाया है जो इसका थोड़ा बहुत जानकारी भी रखता है। जैसे हमारे पास रिटायर्ड आर्मी का आदमी भी नौकरी करता है, तो हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हवाई हमला हो अथवा गोलाबारी हो अथवा कौन सी स्थिति भी युद्ध में यदि बनती है तो उसको आप कैसे सुरक्षित अपने आप को करें। और घर में जाकर भी हम इनको बोल रहे हैं कि अपने माता पिता और अपने आस पड़ोस में भी ये लोगों को इसी तरह से ट्रेनिंग दें कि आपातकालीन से कैसे बचें। ये हम कर ही रहे हैं।